तो मैंने कब कहा कि मैं कविताई करता हूँ, मैं मेल में लिखती हूँ। मैंने कब कहा कि मैं कविताई करता हूँ, मैं तो बस देखता हूँ, जीता हूँ, वही लिख देता हूँ। क्या खाक लिखूंगा मैं इश्क, क्या खाक लिखूंगा मैं इश्क, इश्क लिखने में खुद ही इश्क हो गया हूँ। क्यों किताबों में जिंदगी तमाम कर रहे हो, क्यों किताबों में जिंदगी तमाम कर रहे हो, मुझे पढ़ लो इश्क जान जाओगे। पहाड़ों में रेतीले मैदानों में इश्क ढूंढते हो, पहाड़ों में रेतीले मैदानों में इश्क ढूंढते हो, कभी बैठो तो मेरी गिरफ्त में, क्या पता इश्क से मुलाकात हो जाए। तो एक मैं हूं जो इश्क में पूरी किताब लिखना चाहता हूं, एक मैं हूं जो इश्क में पूरी किताब लिखना चाहता हूं, और एक ये जालिम जमाना है जो मुझे हाशिए से आगे ही नहीं बढ़ने देता है। वो कहती है इश्क में किताब लिखना चाहते हो, अभी आंसर है, वो कहती है इश्क में किताब लिखना चाहते हो, तो क्या खाक जानते हो इश्क को, अगर जान गए तो फना हो जाओगे, दफन हो जाओगे, जो करते हो इश्क इश्क खुद ही इश्क बन जाओगे। तो अपने भारी हुए मन को जब मैं थोड़ा रिक्त करने के लिए किसी खाली सी नदी के किनारे बैठा, तो मन की गहराई में पड़े मिले तुम्हारे स्मृति चिन्ह, तुम्हारा आनंद भी, तुम्हारा कष्ट भी, तुम्हारे चुंबनों की ऊष्मा जो आज भी मुझे ऊर्जा से भर देती है। कैसे तुम मेरी छाती से लिपटकर मेरे हृदय में धस जाती थी, तुम्हारी जिज्ञासा सदैव मुझे समझने की थी, और अब जान गई हो तो वह उत्सुकता कहीं लुप्त हो गई है, जैसे पिस गई हो अन्न की भांति और उड़ गई हो वाष्प बनकर। तो तुम्हारे जाने के बाद, भाई बहुत प्यारा है, सुनना है इसे, कि तुम्हारे जाने के बाद ये दिन और रात का वक्त बदल गया है। दिन में कामों में रहता हूँ, रातों में बेचैनी में जागता हूँ। ऐसा नहीं कि नींद जरा भी नहीं आती, ऐसा नहीं कि नींद जरा भी नहीं आती, आती तो है बस थोड़ी छटपटाहट के बाद। तुम्हारी बातें और मेरी वो सिगरेट, बस यही है साथ मेरे और कुछ भी नहीं। तो इसके बाद थोड़ा सा प्रेम पढ़ेंगे। कभी देखा है प्रेम को बंधन में जीवित, कभी देखा है प्रेम को बंधन में जीवित, कभी तो होती होगी उसकी उपस्थिति अशांत से मन में। यह तो मात्र स्वतंत्र शरीरों में उपजता है, जहाँ कुछ पाने या खोने के लिए शेष कुछ भी नहीं बचता है। तो जिनको प्रेम मिला उन्हें रास नहीं आया, जिनको प्रेम मिला उन्हें रास नहीं आया, जो भटकते रहे प्रेम के लिए दर बदर, उन्हें मिली प्रतीक्षा। तो मैंने जब भी प्रेम पर लिखा सुंदर ही लिखा, मैंने जब भी प्रेम पर लिखा सुंदर ही लिखा, प्रेम को कभी संवेदनशील नहीं लिख पाया। यह तो सहनशीलता का परिचायक है। तो जो लोग कहते हैं ना प्रेम प्रेम, तो यह तो सहनशीलता का परिचायक है। इस स्थिति के पश्चात मनुष्य बस ध्यान में रहता है। तो समझ में आया ना मोहब्बत क्या होती है। तो प्रेम एक अधूरा शब्द परंतु प्रकृति से परिपूर्ण, इसमें विरह की घड़ी है, डाल्टन भैया, इसमें विरह की घड़ी है तो मिलन की बेला भी है, असहनीय पीड़ा भी है तो कभी न समाप्त होने वाला आनंद भी है। तो प्रेम एक ऐसी ऊर्जा का संचार है जिसके उत्सर्जन से रिफ्लेक्शन, जिसके उत्सर्जन से ऊर्जाएं क्षमताएं विकसित होती हैं। मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, अनेक ऊंचाइयां प्राप्त करता है, और नकारात्मकता वह तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम का पर्यायवाची सकारात्मक के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू।